क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां आधी रात के बाद एक विशेष ट्रेन आती है। एक ऐसी ट्रेन जिसका कोई शेड्यूल नहीं, कोई टिकट नहीं और कोई गंतव्य नहीं। ये कहानी है उसी ट्रेन की और उस शख्स की जिसने उसमें सफर किया और कभी लौटकर नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी में। आज मैं आपको ले चलता हूं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित एक ऐसे रेलवे स्टेशन की ओर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां दिन और रात के नियम बदल जाते हैं। ये कहानी है बड़ोग रेलवे स्टेशन की, भारत के सबसे ऊंचे और सबसे रहस्यमयी स्टेशनों में से एक। साल 2009 की बात है जब एक युवा पत्रकार सलीम बागड़ी सत्य की तलाश में स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन जो कुछ उसने देखा और भोगा वो सत्य से कहीं ज्यादा डरावना था। एक ऐसी रात जब समय ने अपनी दिशा बदल दी, एक ऐसी ट्रेन जो केवल आधी रात के बाद चलती है और एक ऐसा सफर जिसका अंत कभी नहीं होता। अगर आप हमारे साथ इस डरावनी यात्रा पर चलने का साहस रखते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप कभी किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां आपको लगा कि कुछ गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं वो कहानी जिसने एक पत्रकार की जिंदगी बदल कर रख दी। बड़ोग रेलवे स्टेशन, वो रात जब मैं मरते मरते बचा। वर्ष 2009 का अक्टूबर महीना था। हिमाचल प्रदेश की वादियां शरद ऋतु की ठंडी चादर ओढ़ने लगी थी। मैं सलीम बागड़ी एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में पूरे भारत की यात्रा कर रहा था, छिपे हुए रहस्यों, अनकही कहानियों और अदृश्य सच्चाइयों को खोजने के लिए। मेरा अगला पड़ाव था सोलन जिले का बड़ोग रेलवे स्टेशन, जिसके बारे में मैंने कई डरावनी कहानियां सुन रखी थी। बड़ोग भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशनों में से एक, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन स्थानीय लोग इसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। कुछ कहते थे यहाँ भूत प्रेत का वास है, तो कुछ मानते थे कि ये स्टेशन किसी श्राप के अधीन है। मैं एक तर्कसंगत पत्रकार होने के नाते इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। मेरा उद्देश्य था इन कहानियों की सच्चाई सामने लाना। लेकिन उस रात ने मेरी सोच बदल दी। उस रात ने मुझे सिखाया कि कुछ सच्चाइयां इतनी डरावनी होती हैं कि उन्हें समझाने के लिए विज्ञान भी छोटा पड़ जाता है। शाम के 5 बजे थे जब मैं कालका शिमला रेल मार्ग पर चलने वाली छोटी ट्रेन में बड़ोग पहुंचा। धुंधलका शुरू हो रहा था और पहाड़ों पर सर्द हवा का झोंका महसूस हो रहा था। स्टेशन सुंदर था, ब्रिटिश काल की वास्तुकला, लकड़ी की बनी इमारत और चारों तरफ हरियाली। मेरी योजना थी कि मैं शाम की ट्रेन पकड़कर सोलन चला जाऊंगा, वहां एक होटल में रुकूंगा और अगले दिन सुबह बड़ोग लौटकर स्थानीय लोगों के साक्षात्कार लूंगा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा अपने नोट्स तैयार कर रहा था कि अचानक मेरा फोन बजा। एक इमरजेंसी कॉल थी, दिल्ली में मेरे संपादक का। एक जरूरी खबर पर काम करने के लिए मुझे तुरंत वापस बुलाया जा रहा था। मैंने जल्दी से अपना सामान समेटा और टिकट काउंटर की ओर भागा। अगली ट्रेन कब है? मैंने पूछा। क्लर्क ने उदासीन भाव से कहा, आखिरी ट्रेन अभी अभी चली गई, अगली ट्रेन कल सुबह 6 बजे है। मेरी सांसें रुक गई। क्या? लेकिन शेड्यूल में तो एक और ट्रेन रात को है। वो ट्रेन आज कैंसिल हो गई है, कल सुबह तक कोई ट्रेन नहीं है। मैं स्तब्ध रह गया। रात भर इस सुनसान स्टेशन पर अकेले रहना मेरी योजना में नहीं था। ठंड बढ़ रही थी। मैंने सोचा चाय पी लूं। स्टेशन के बाहर एक छोटी सी दुकान पर एक बूढ़ा चाय वाला बैठा था। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। एक चाय, मैंने कहा। उसने बिना कुछ बोले चाय बनाई। जब उसने चाय का प्याला मेरी ओर बढ़ाया तो मैंने पूछा, भैया यहाँ आसपास कोई होटल या धर्मशाला है क्या? मेरी ट्रेन छूट गई है। चाय वाले का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। यहाँ रुकना नहीं है, उसने कर्कश आवाज में कहा। जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। लेकिन अब तो लौटने का कोई रास्ता नहीं है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा और मुड़कर अपने बर्तन साफ करने लगा। मुझे लगा शायद ये बूढ़ा पागल है। मैं चाय का प्याला लेकर वापस प्लेटफॉर्म पर आ गया। शाम ढल चुकी थी और स्टेशन पर सन्नाटा पसर गया था। 1-2 कर्मचारी दिख रहे थे जो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर चले गए। रात के 8 बजे तक मैं पूरी तरह अकेला रह गया। स्टेशन की लाइटें टिमटिमा रही थी और दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं।
रात के 9 बजे थे। मैं वेटिंग रूम में बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था कि तभी दरवाजा खुला और अंदर एक युवक आया। वो लगभग 25 वर्ष का होगा, साधारण कपड़े पहने हुए, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आप यहां रात भर रुकने की सोच रहे हैं? उसने सीधे सवाल किया। मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैंने कहा। यह बहुत बड़ी गलती होगी, युवक ने गंभीर होकर कहा। बड़ोक स्टेशन दिन में जितना सुंदर है, रात में उतना ही खतरनाक। क्यों? क्या यहां जंगली जानवर आते हैं? जानवरों से ज्यादा खतरनाक चीजें आती हैं यहां। आधी रात के बाद यह स्टेशन जीवित हो उठता है। वे सक्रिय हो जाते हैं। वे कौन? मैंने उत्सुकता से पूछा। युवक ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई सुन रहा हो, फिर मेरे करीब आकर बोला, यह स्टेशन 1903 में बना था। इसे बनाने में सैकड़ों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। उनकी आत्माएं यहीं फंसी हुई हैं और आधी रात के बाद वे अपना दुख दिखाती हैं। मैं हंस दिया। ये सब अंधविश्वास है। मैं पत्रकार हूं, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। युवक ने दुखी भाव से कहा, मैं भी नहीं करता था, जब तक मैं खुद उन्हें नहीं देख लिया। रात गहराती जा रही थी। युवक, जिसने अपना नाम राजीव बताया, मेरे साथ बैठ गया। उसने कहानी सुनानी शुरू की। 3 साल पहले मैं भी आपकी तरह यहां फंस गया था। रात 12 बजे के करीब मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कुछ हलचल सुनी। मैंने देखा 6-7 मजदूर पटरियों पर खड़े थे। वे पुराने कपड़े पहने हुए थे, जैसे ब्रिटिश काल के हों। वे क्या कर रहे थे? मैंने पूछा। वे चुपचाप खड़े थे। फिर दूर से ट्रेन की आवाज आई। जैसे ही ट्रेन नजदीक आई, उन मजदूरों ने अपने कपड़े उतारकर पटरी पर फेंक दिए और फिर खुद ट्रेन के सामने कूद गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ट्रेन गुजर गई, राजीव ने जारी रखा, और पटरियों पर उनके शव पड़े थे। लेकिन 10 सेकंड बाद ही वे शव गायब हो गए और वे मजदूर फिर से वहीं खड़े दिखाई दिए, अपने कपड़े पहने हुए। और ये दृश्य बार बार दोहराया जा रहा था। तुमने क्या किया? मैंने डरते हुए पूछा। मैं भागकर यहीं वेटिंग रूम में आ गया और तभी मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं हूं। राजीव ने मुझे एक योजना बताई। आज रात 12:30 पर एक ट्रेन रुकेगी। ये कोई नियमित ट्रेन नहीं है, बल्कि एक विशेष ट्रेन है जो केवल आधी रात के बाद चलती है। ये ट्रेन आपको यहां से निकाल सकती है। लेकिन टिकट काउंटर तो बंद है, मैंने कहा। इस ट्रेन के लिए टिकट की जरूरत नहीं होती, राजीव ने रहस्यमय ढंग से कहा। लेकिन चढ़ना आसान नहीं होगा, और एक बार चढ़ जाओ तो मेरी हर बात माननी होगी। मैं हिचकिचा रहा था। यह सब बहुत अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन रात भर इस सुनसान स्टेशन पर रहने से बेहतर था कि किसी ट्रेन से निकल जाऊं। ठीक है, मैंने कहा, मैं तैयार हूं। राजीव ने मुझे कुछ निर्देश दिए। 1, ट्रेन में सामान्य डिब्बे में नहीं, बल्कि अंतिम डिब्बे में चढ़ना है। 2, अंदर जाकर तुरंत अपने कपड़े बदलने हैं। 3, किसी से बात नहीं करनी है, चाहे कोई कुछ भी कहे। रात 12 बज चुके थे। स्टेशन पर एक डरावनी शांति छाई हुई थी। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ट्रेन स्टेशन में घुसी। ये एक पुरानी ट्रेन थी, जैसे ब्रिटिश काल की हो। इसके डिब्बे लकड़ी के थे और रोशनी धुंधली थी। पूरी ट्रेन में कोई यात्री नहीं दिख रहा था। राजीव के निर्देशानुसार मैं अंतिम डिब्बे की ओर दौड़ा। दरवाजा खुला था। मैं अंदर घुसा। डिब्बा पूरी तरह खाली था, लेकिन एक अजीब सी गंध थी, पुरानी लकड़ी, धूल और कुछ सड़े हुए जैसी। तभी मैंने देखा डिब्बे के दूसरे कोने में कोई बैठा है। वो व्यक्ति मुंह छुपाए बैठा था। मेरा दिल धक से रह गया। उस व्यक्ति ने सिर उठाया। ये राजीव था। तुम यहां कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। मैं हर रात इस ट्रेन में सवार होता हूं, राजीव ने कहा। अब जल्दी करो, अपने कपड़े बदलो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कपड़े क्यों बदलने हैं, लेकिन मैंने उसकी बात मानी। मैंने अपना बैग खोला और दूसरे कपड़े निकाले। जैसे ही मैंने नए कपड़े पहने, एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ट्रेन चल पड़ी थी। राजीव ने मुझे आगे के निर्देश दिए। ये ट्रेन हमें एक पुराने जंगली रेलवे स्टेशन पर छोड़ देगी। वहां तुम्हें उतरना है। स्टेशन के बाहर एक बस स्टॉप मिलेगा, वहां कई बसें खड़ी होंगी। मुझे कौन सी बस लेनी है? मैंने पूछा। काली बस, राजीव ने कहा। बस काले रंग की होगी, बिना किसी नंबर या नाम के। उसमें चढ़ जाना, लेकिन याद रखना गलत बस मत लेना और बस के रुकने का इंतजार मत करना। जैसे ही बस सामने आए, चढ़ जाना।
और अगर मैं गलत बस ले लूं तो? राजीव का चेहरा गंभीर हो गया। तो तुम हमेशा के लिए उस बस में फंस जाओगे, जैसे मैं इस ट्रेन में फंसा हूं। मैं चौंका। तुम फंसे हुए हो? राजीव ने दुखी भाव से सिर हिलाया। 3 साल पहले मैंने गलती कर दी। मैंने ट्रेन से उतरने से पहले अपने कपड़े नहीं बदले, और अब मैं हर रात इस ट्रेन में सवार होता हूं दूसरों की मदद करने के लिए। ट्रेन अंधेरे में तेजी से दौड़ रही थी। तभी डिब्बे का दरवाजा खुला और एक टीटी अंदर आया। लेकिन वो कोई सामान्य टीटी नहीं था। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी वर्दी पुराने फैशन की थी। टिकट, उसने एक रौबीली आवाज में कहा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरे पास तो टिकट था ही नहीं। तभी राजीव ने मुझे धक्का दिया। भागो अब! मैं समझ गया। मैं दरवाजे की ओर भागा। ट्रेन अभी भी चल रही थी, लेकिन धीमी गति से। मैंने छलांग लगाई और खुद को पटरियों पर पाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन दूर जा रही थी और उसके अंतिम डिब्बे में राजीव खड़ा मुझे देख रहा था। उसने हाथ हिलाया और फिर ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। मैं खुद को एक सुनसान जंगली रेलवे स्टेशन पर पाया। ये बड़ौग से बिल्कुल अलग था। यहाँ का स्टेशन बिल्कुल खंडहर हो चुका था। इमारतें जर्जर थीं और चारों तरफ सूखे पेड़ थे। तभी मैंने देखा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग खड़े थे। वे स्टेशन कर्मचारी थे, लेकिन उनके कपड़े बहुत पुराने थे। वे ट्रेन के जाने पर अपने कपड़े बदल रहे थे। मुझे राजीव की बात याद आई। ये एक चेतावनी थी। मैंने समझ लिया कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है। मैं स्टेशन के बाहर भागा। वहाँ एक बस स्टॉप था, जैसा राजीव ने बताया था। कई बसें खड़ी थीं, लाल, नीली, हरी, और एक काली बस जिस पर कोई नंबर या नाम नहीं था। मैं काली बस की ओर भागा। दरवाजा खुला था। मैं अंदर घुसा। बस तुरंत चल पड़ी। बस के अंदर कोई यात्री नहीं था, सिर्फ कंडक्टर सामने बैठा था। जब वो मुड़ा तो मेरी सांसें रुक गईं। ये वही टीटी था जो ट्रेन में मेरा टिकट मांग रहा था। अब वो बस कंडक्टर के रूप में था। टिकट, उसने वही आवाज दोहराई। मेरे पास टिकट नहीं था। मैं घबरा गया। तभी मुझे राजीव की एक और बात याद आई। बस के रुकने का इंतजार मत करना। बस एक जंगल से गुजर रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। तभी मैंने देखा दूर एक जलता हुआ दरवाजा था। यह कोई घर का दरवाजा नहीं था, बल्कि हवा में तैरता हुआ एक दरवाजा था, जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन फिर मैंने निर्णय लिया। जैसे ही बस उस जलते हुए दरवाजे के पास से गुजरी, मैं खिड़की से कूद पड़ा। मैं खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। ये न तो जंगल था, न शहर, न गांव। ये एक धुंधली और स्पष्ट जगह थी, जहां हवा भारी लग रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बस दूर जा रही थी और उसके पीछे वो जलता हुआ दरवाजा भी था। मुझे लगा कि मुझे उस बस का पीछा करना चाहिए। मैं दौड़ा, लेकिन जमीन फिसलन भरी थी। मैं गिर पड़ा। जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मैं एक बूढ़ी महिला की गोद में हूं। वो महिला बहुत वृद्ध थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखें दयालु थीं। तुम सुरक्षित हो बेटा, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें यह क्षेत्र छोड़ना होगा। कैसे? मैंने पूछा। उसने मुझे एक रास्ता दिखाया। इस रास्ते पर चलते जाओ, पीछे मत देखना। किसी की आवाज सुनो तो ध्यान मत देना। कुछ भी देखो तो रुकना नहीं, बस चलते जाना। जब तुम खुद को परिचित जगह पर पाओ तो समझ जाना कि तुम बच गए। मैंने बूढ़ी महिला के निर्देशों का पालन किया। मैं उस रास्ते पर चलने लगा। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और दोनों तरफ अजीब अजीब आकृतियां दिख रही थीं। मैंने आवाजें सुनी, रोने की आवाजें, चीखने की आवाजें, हंसने की आवाजें, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, जैसा कि बूढ़ी महिला ने कहा था। मैंने अजीब दृश्य देखे। लोग हवा में तैरते हुए, जानवर 2 सिर वाले, पेड़ उल्टे उगे हुए, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं कब तक चला ये मुझे याद नहीं, लेकिन अचानक मैंने खुद को एक परिचित जगह पर पाया। बड़ौग स्टेशन के बगल वाला गांव। सुबह हो रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। मैं सुरक्षित था। वहां से मैंने एक टैक्सी ली और सीधे सोलन पहुंचा। वहां से मैंने दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ी। घर पहुंचकर मैंने अपने परिवार को सारी कहानी सुनाई। मेरे पिता
जो रेलवे विभाग में काम कर चुके थे, ने गंभीर होकर कहा, बड़ौक स्टेशन के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। 1903 में जब ये बना था तो सैकड़ों मजदूर मारे गए थे। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं वहीं फंसी हुई हैं। और एक विशेष ट्रेन के बारे में भी कहानी है जो आधी रात के बाद चलती है, जो फंसे हुए लोगों को बचाती है। लेकिन राजीव कौन था? मैंने पूछा। शायद वो भी एक फंसी हुई आत्मा थी जो दूसरों की मदद कर रही थी, मेरे पिता ने कहा। और वो बूढ़ी महिला? शायद वो देवी थी जो तुम्हारी रक्षा कर रही थी। उस घटना के बाद मैं कई बार बड़ौक लौटा। मैंने वहां के स्थानीय लोगों से बात की। कई लोगों ने समान अनुभवों के बारे में बताया। कुछ ने आधी रात की ट्रेन के बारे में सुना था, कुछ ने काली बस के बारे में। लेकिन राजीव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, न ही उस बूढ़ी महिला के बारे में। मैंने रेलवे रिकॉर्ड्स खंगाले। 2006 में एक युवक की मौत का रिकॉर्ड मिला जो बड़ौक स्टेशन पर एक ट्रेन से कूद गया था। उसका नाम राजीव सिंह था। क्या ये वही राजीव था? मैं कभी नहीं जान पाया। उस बूढ़ी महिला के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं मिली। स्थानीय लोग कहते हैं कि वो क्षेत्र की रक्षा करने वाली देवी हैं, जो समय समय पर भटके हुए लोगों की मदद करती हैं। आज जब भी मैं बड़ौक स्टेशन के बारे में सोचता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाया हूं। मैं इस कहानी को सुनाता हूं ताकि लोग समझ सकें कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझ सकता, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां समय और स्थान के नियम टूट जाते हैं। बड़ौक स्टेशन आज भी खड़ा है, सुंदर, रहस्यमय और खतरनाक। और शायद आज भी आधी रात के बाद वहां एक विशेष ट्रेन रुकती है जो फंसे हुए लोगों को बचाने आती है। लेकिन एक चेतावनी, अगर कभी बड़ौक स्टेशन पर फंस जाओ तो याद रखना, ट्रेन में चढ़ने से पहले अपने कपड़े बदल लेना और काली बस में चढ़कर जलते हुए दरवाजे से गुजरना, क्योंकि कभी कभी बचने का एक ही रास्ता होता है, आग में से गुजरना। तो दोस्तों, ये थी सलीम बागड़ी की वो डरावनी यात्रा जिसने उसे और हम सबको ये सिखाया कि कुछ रहस्य इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिन्हें ना तो विज्ञान समझ सकता है, न तर्क। बड़ौक रेलवे स्टेशन आज भी वहीं खड़ा है, अपनी सुंदरता और रहस्यों के साथ। क्या सच में वहां भूत या मजदूर हर रात अपनी मौत को दोहराते हैं? क्या सच में आधी रात के बाद एक विशेष ट्रेन चलती है? और क्या सच में राजीव और वो बूढ़ी महिला अभी भी उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो इस स्टेशन पर फंस जाते हैं? इन सवालों की जवाब शायद हम कभी ना पा सकें, लेकिन एक बात तो तय है, अगर कभी आपकी ट्रेन बड़ौक स्टेशन पर छूट जाए तो याद रखिएगा सलीम की कहानी। और हाँ, ट्रेन में चढ़ने से पहले अपने कपड़े जरूर बदल लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप कभी बड़ौक स्टेशन गए हैं? अगर आप सलीम की जगह होते तो क्या करते? और हाँ, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी डरावनी घटना घटी है तो उसे हमारे साथ साझा करें। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई कहानी से अपडेट रहें। एक आखिरी बात, अगली बार जब रात की ट्रेन में सफर करें तो खिड़की से बाहर देखते समय याद रखिएगा, कुछ चीजें देखने के लिए नहीं होती और कुछ रास्ते वापस आने के लिए नहीं होते। शुभ रात्रि और सुरक्षित यात्रा करें, खासकर रात के समय।